बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन आई। बेटा आई की हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो उसमें पढ़ा था कि आई कहाँ पे मौजूद होती है, उसकी प्रेजेंस कहाँ पे है, एंड व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द आई, कौन सी चीज़ें जो है वो हमारी आंख को प्रोटेक्ट करती हैं। और डिवीजन्स में बेटा हमने बात की थी कि इसको दो लिहाज से डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ द लेयर्स एंड ऑन द बेस ऑफ द चैम्बर्स। तो यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो 3 होती हैं जी हमारी आंख की, वो आपको मैंने बता दिया था कौन कौन सी हैं, स्क्लेरा, कोराइड एंड रेटिना। और स्क्लेरा के बारे में बेटा डिटेल्स हमने पढ़ लिया था कि ये आंख को जो है वो वाइट कलर देती है और आगे से ट्रांसपेरेंट होती है एक्सेट्रा, ये सारा कुछ जो है वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मिडल लेयर की बात करते हैं, विच इज़ द कोराइड। इट कंटेन्स द ब्लड वेसल। बेटा इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं और ये आंख को जो है वो डार्क कलर प्रोवाइड करती है, जो कि डार्क कलर हमें आंख का नज़र आ रहा होता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है एक्सेट्रा। द डार्क कलर प्रिवेंट्स द डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन विद इन द आई। बेटा जब लाइट इसके अंदर आ जाती है तो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए और ज़्यादा दूर ना जाने के लिए, उसके रिफ्लेक्शन से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो आंख का ये दरमियान वाला पोर्शन जो है वो ब्लैक रखा है, क्योंकि इसी ब्लैक पोर्शन के ज़रिए हम लोग किसी चीज़ को देख सकते हैं। बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के बिल्कुल पीछे कोराइड जो है वो बेंड होती है टू फॉर्म द मस्कुलर रिंग कॉल्ड द आइरस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी इसकी डायग्राम में। तो ये डायग्राम में देखें बेटा कि आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे कॉर्निया, ये आगे वाली जो आपको ये जो है वो लेयर नज़र आ रही है येलो कलर की, इसके बिल्कुल पीछे आइरस मौजूद है। ये कोराइड जो है वो बेंड होके तो आइरस की फार्मेशन करते हैं। अगर साइड से देखें तो ये इस तरह से नज़र आएंगे। अगर इसको आपने जो है वो सामने से देखना है तो फिर आप आंख के अंदर एक लाइट जो है वो डालें, तो जब आप आंख के अंदर लाइट डालेंगे ना बेटा, तो ये जो ब्लैक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके दरमियान में एक छोटा सा होल नज़र आएगा। उस होल को हम लोग प्यूपिल कहते हैं, ये जो आइरस से नीचे लिखा हुआ है प्यूपिल। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जितनी भी जगह होती है वो सारे के सारे जो मसल्स होते हैं वो आइरस के मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आइरस आ गया और प्यूपिल भी आ गया। तो आपने एक दफ़ा इसको जो है ना वो अच्छे से देख लेना है कि ये आइरस और प्यूपिल जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा उसने बात की है कि देयर इज़ अ होल, राउंड होल कॉल्ड द प्यूपिल इन द सेंटर ऑफ द आइरस। आइरस के बिल्कुल दरमियान में जो है वो प्यूपिल मौजूद होता है। आफ्टर स्ट्राइकिंग कॉर्निया, लाइट जो है जब कॉर्निया से टकराती है, लाइट पासिस थ्रू द प्यूपिल, लाइट जो वो प्यूपिल के अंदर से गुजरती है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज़ एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ द आइरस। आइरस के बेटा जो मसल्स हैं वो प्यूपिल के साइज़ को मेंटेन करवाते हैं, उसका साइज़ कम या ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो प्यूपिल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि रेडियल मसल्स हैं वो रिलैक्सड हो जाते हैं, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट हमारी आंख के अंदर जाके तो वो हमारी आंख को ख़राब ना कर दे। जबकि जब लाइट बाहर बहुत कम होती है तो हम लोग आंखें फाड़ फाड़ के जब देखते हैं बेटा, तो उस टाइम में जो रेडियल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं और प्यूपिल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए और किसी चीज़ को हम लोग डार्क में अच्छे से देख सकें। ठीक है, तो ये प्यूपिल का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है ऑन द मसल्स ऑफ द आइरस। ठीक है, आइरस के मसल्स पे। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग वैसे भी कर सकते हैं कि आप जो है ना वो अपने छोटे भाई को पास बिठा के तो साइड से मोबाइल की लाइट जो है ना वो उसकी आंख में मारें, तो आप देखेंगे बेटा कि उसके जो आइरस के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका आइरस जो है वो छोटा हो रहा है, क्योंकि अचानक ज़्यादा लाइट उसकी आंखों में जा रही है जिसकी वजह से लेंस को नुकसान ना हो जाए। इस वजह से प्यूपिल का साइज़ जो है वो खुद ब खुद जो है वो एडजस्ट हो जाता है ताकि हमारा लेंस जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये अब मिडल लेयर को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है कि कोराइड जो है वो क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है। और फिर यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ द साइज़ ऑफ द प्यूपिल इज़ एडजस्टेड। साइज़ ऑफ द प्यूपिल जो है वो किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, उसके साथ में डायग्राम में जो लिखा हुआ है याद रखिएगा। रेडियल मसल रिलैक्स करते हैं, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज। और जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं और प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है।